राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं लोहड़ी कब की है। देखो, सभी लोग 13 तारीख की मनाते ही हैं शुरू दिन से, यानी कि पंजाबी भाइयों को तो आप कह दोगे 14 तारीख की है तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। 13 तारीख की ही लोहड़ी करेंगे और 14 तारीख की करेंगे खिचड़ी। ठीक है, लेकिन अगर पंचांग के अनुसार बात करते हैं तो यहाँ पर 14 तारीख की जो है लोहड़ी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि खिचड़ी जो है वो 15 तारीख की है, संक्रांत उस दिन की है। तो जब खिचड़ी होती है तो उसी से एक दिन पहले जो है लोहड़ी मनाई जाती है। अब हम लोग लोहड़ी आखिर मनाते क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, दो तीन बातें हैं जो चली आ रही हैं, उन सब के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या था, हम लोगों का कोई खास बिजनेस तो था नहीं पहले। हम लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर ही था, खेती बाड़ी करनी सबने। तो यहाँ पे खेती बाड़ी जब करा करते थे तो वो फसल कटने का समय होता है, या फसल के लिए जो है अच्छी ग्रोथ हुई है तो उसके लिए, यानी कि हार्वेस्टिंग का ये फेस्टिवल हुआ करता था। ये तो हमने सोशल स्टडीज़ की बुक्स में बचपन में ही पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर लोहड़ी उस चक्कर के अंदर मनाई जाती है। यहाँ पर क्या कहते हैं, अब ये भी कहा जाता है कि जाती ठंड सेक लो। हालांकि यहाँ जाती जाती वापस एक मोड़ा जरूर मारती है, यानी कि एक मोड़ मार लेती है, वापस ठंड आ जाती है थोड़े कम होके एकदम से। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जल्दी से गर्म कपड़े उतार मत देना, क्योंकि यहाँ पे सर्दी पकड़ लेगी, नहीं तो आपको ओहो गर्मी हो गई, गर्मी हो गई करके। तो यहाँ थोड़ी देर लगती है, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाती है। तो पंजाबियों में मेन क्या होता है कि बेटा हुआ है तो लोहड़ी, और शादी हुई है तो उसके बाद पहली लोहड़ी। तो ये वाला जो त्योहार है खूब जोर शोर से मनाते हैं, ढोल बजते हैं और खूब नाच गाना होता है, खाना पीना मौज मस्ती और पंजाबी धुनों पे डांस होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो त्योहार की वो गरिमा, खैर आजकल तो जिनके घर में लड़कियां भी होती हैं वो लोग भी लोहड़ी कर रहे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है, आजकल दो ही तो बच्चे हैं, लड़का या लड़की, दो बच्चे करते हैं लोग, उससे ज़्यादा तो लोगों के बच्चे होते नहीं जो ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकें बीच में कि हम लड़के की करें या लड़के की ना करें। तो दोनों बच्चों की आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल लड़कियों की भी सभी लोहड़ी कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो, जब हम लकड़ियाँ लगाएंगे तो लकड़ियाँ जो हैं वो आप लेकर के, सूखी सूखी लकड़ियाँ, जितनी गीली लकड़ी लोगे उसके अंदर से धुआं निकलता रहेगा। अगर आम की लकड़ियाँ ले लो तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या, लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं या पॉलीथीन को जला के बीच में डाल देते हैं तो वो जल्दी से जलती रहती है, और पॉलीथीन जो है इतना पतला हो जाता है और बहुत देर तक जलता रहता है। देखो, वो गंदे फ्यूम्स छोड़ेगा और आप लोगों को परेशानी होगी। यहाँ पे आपने करना क्या है, जोत जला लो या देसी घी, नहीं तो सरसों का तेल। ठीक है, दोनों की, मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं डालते उसके अंदर, क्योंकि हम लोग एक्चुअली पूजा कर रहे हैं ना साथ साथ में। तो वो बत्ती जो है वो लगा करके बीच में रख देते हैं और लकड़ी को जो है जलाते जाते हैं। फिर उसके बाद साथ के साथ लकड़ी बीच में रखते जाओ तो वो जली हुई आग के अंदर बाकी लकड़ी भी जो है सभी लकड़ियों को अपने लपेटे में ही ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, फेरे काटते हैं उसके। ठीक है, हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिली सब ऐसे करके गोल गोल चक्कर उसके काटते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये सोचो कि हाँ अब हमने ताप सेक लिया, उसमें रेवड़ियाँ और उसके बाद मूंगफली, उसके अंदर पॉपकॉर्न, उसके बाद चिवड़े, ये पहले डालने हैं, पूजा करके हाथ जोड़ना है। सबसे पहले, पहली बात तो मैं सबसे पहले कहना ही भूल गई कि पहले जो जगह पे जलाने लगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके थोड़ा जल का छींटा डाल लेना। ठीक है, अब उसके बाद लकड़ी लगानी है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया करना, उसके बाद आपने पूजा करनी है, फिर फेरे करने हैं, और लास्ट में एंड में जब ये सोच लिया कि भाई अब हम उठ के जाने हैं, बस अब हो गया बहुत, अब अपने अपने घर को चला जाए, तो वहाँ पर आपने अपनी एंड से, यानी कि आप हो सकता है लास्ट वाले ना हो तो भी अपने एंड से पानी का लोटा जरूर साथ में लेकर जाना। तो वहाँ पर आपने जरा सा लेकर उसको एक छिट्टा मार देना कि हमने अपनी तरफ से ठंडा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है अपना ऊपर आ जाना है, यानी कि अपने घर में आ जाना है। ठीक, ये आपने ज़रूर कर लेना है। और बाकी है, त्योहार मनाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोहड़ी मनाई जा रही है, तो यहाँ पर फंक्शन जो होता ही है। लेकिन यहाँ हम बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें, पंजाबी लोग सब अपने बच्चों को अपना कल्चर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। साग बनता है और उसके बाद मक्की की रोटी। अब क्या होता है, ये जो एक रिचुअल, एक चीज़ें बनी हुई है ना, उसकी सुंदरता उसी में ही लगती है। हम क्या करते हैं, हर दिन त्योहार पे हर चीज़ में उपाय करें उपाय करें उपाय करें, तो हर चीज़ का लोहड़ी के उपाय नहीं होते। ठीक है, हम हर जगह पर क्या उपाय नहीं अपने निकाल निकाल के उसमें डाल सकते। यहाँ तो सेलिब्रेशन है,
ठीक है, किसी की लोहड़ी होती है तो वहाँ पर बुलाया जाता है। बस आपने जो अग्नि की पूजा करनी है वो इस तरह से करनी है। हम अग्नि की पूजा क्यों करते हैं? हम अग्नि की पूजा इसलिए करते हैं पहले भी और बाद में भी, तक क्योंकि अग्नि जो है, हम जब खाना भी बनाते हैं ना तो भी उसमें से हम एक कौर जो है पूड़ी बनाने लगते हो इतना सा डाल देते हो ना कढ़ाई के अंदर, पहले वो अग्निदेव को जो है वो भोग लगता है। तो यहाँ पे भी हम अग्निदेव को देते हैं और बाद में उनको कहते हैं शीतल रहना, कि अग्नि आप कोई विकराल रूप मत ले लेना, थोड़ा शीतल रहना, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है और हमने अपने बड़ों को ऐसा करते हुए देखा भी है। और उनसे जब रीजंस पूछते थे तो वो ऐसे ही रीजंस हमको बताया करते थे। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए भी ये चीज़ मानी जाती है कि उस समय पर कंस ने जो है लोहिता नाम की राक्षसी भेजी थी, जिसके कारण लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। बस उतना ज़्यादा में ना जाया जाए तो अब यहाँ पे अकबर के समय में जो था, एक रॉबिन हुड की तरह एक दुल्ला पट्टी वाला नाम का एक शख्स था, जो बड़े लोगों से पैसा छीनता था और ज़रूरतमंदों की मदद करता था, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था उस पैसे को। अब यहाँ पर क्या है, उसको सभी लोग ढूंढ रहे थे, यानी कि जितनी सेना थी वो उसको ढूंढ रही थी। अब वहाँ पे सुंदर मुंदरिये नाम की दो लड़कियां थी, ठीक है, और वहाँ पर जो जमींदार वगैरह थे वो उस टाइम पे लड़कियों पे बुरी नज़र रखते थे, तो उधर भी उनका ऐसी ही कुछ मंशा थी। तो यहाँ दुल्ला पट्टी वाला एक इंसान का नाम है, ठीक है। तो वो उसको लेकर के आया और उन लोगों की उन्हें शादी करवा, अब शादी करवानी लड़का लड़की की, तो बताओ, अब दोनों बेटियों की शादी करवा रहा है, दोनों लड़कियों की शादी करवा रहा है, और लड़कों के साथ जो उनको पसंद थे उस टाइम की बात है, ठीक है, जो उन्होंने सेलेक्ट किए थे कि हाँ इनके साथ हम शादी करना चाहते हैं, उन्हें भगाकर जंगल में ले गया। अब जंगल में तो ले गया, लेकिन उसके बाद वहां पर ना तो कोई पंडित, तो शादी कौन करवाए। अब उसने क्या किया, अग्नि जलाई इसी तरह से, क्योंकि हम लोग ये तो मानते हैं कि फेरे जो है वो अग्नि के आसपास ही होते हैं, उनको साक्षी मान के ही होते हैं। अब उस बेचारे को कुछ आता तो था नहीं, अंदर से इंटेंशन प्योर थी, तो उसने यही वाला जो है वो जो फेमस हम लोग गाते हैं, सुंदर मुंदरी ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले दी पी आई हो, दुल्ले दी पी आई। तो दुल्ला पट्टी वाला जो था उसने अपनी बेटियां बना लिया था, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले दी पी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, मतलब उसने उनको शादी में क्या, शेर, एक शेर जो माना जाता था, एक वेटेज है, जैसे हम लोग 1 किलो 2 किलो कुछ वेट बताते हैं, तो वो एक शेर जो था वो एक नापने का तरीका था, उतनी शक्कर जो है, शक्कर पाई हो, वो शक्कर जो है वो उन बेटियों को उन्होंने तोहफे में दी, ठीक है। तो अब ये पूरा गाना है सुंदर मुंदरियों वाला जो हम लोग बोलते हैं, मैं पूरा तो नहीं बता रही, लेकिन लास्ट में ये इतना भाई, एक को सिपाही पकड़ के, एक पोला रह गया, सिपाही पकड़ के ले गया, सिपाही ने मारी इट, पावे रो पावे पिट। तो जो पंजाबी है लोग, अच्छी भाषा है, लोग कॉपी करते हैं, लेकिन पता चल जाता है पंजाबी नहीं हो बात करने से, क्योंकि पंजाबियों का तो एक्सेंट ही कुछ अलग होता है, ठीक है। तो जो पंजाबियों के लिए जो भी एक ये भाषा है, ये इतना अपनापन लिए हुए है, और ये त्योहार पंजाबियों का है, आज तो सभी लोग उसको मनाने लग गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग मनाते हैं तो सबको बहुत इस चीज़ से प्रसन्नता होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें कि हमारे त्यौहार को आप जो मना रहे हो सभी मनाओ बहुत अच्छे खुशी से। अब यहाँ पर जो मिठाई बहन बेटियों को दी जाती है, पिन्नियाँ होती हैं, ठीक है, पंजाबी, उसके अंदर सब चीज़ जो है पंजाबी जैसे दे। मैंने कई सुना, किसी ने कहा घेवर देते हैं, हमारे में घेवर नहीं होता जी, हम लोग घेवर गोवर नहीं देते, हम लोग पिन्नियाँ खाते हैं, तो पिन्नियाँ देते हैं, ठीक है। पिन्नियाँ बहन बेटियों को दी जाती हैं, वो बांटी जाती हैं, पिन्नियाँ घर में बनाई जाती हैं, साग मक्की की रोटी, ठीक है, और उसके बाद फुलकारी की चुन्नियाँ, और उसके बाद पटियाला सलवार सूट, ये सब पहन करके खूब भांगड़े होते हैं, परांदे होते हैं, मौज मस्ती होती है, ढोल बजता है। ये है पंजाबी तड़का, ठीक है। अब लोहड़ी को आपने कब मनाना है, देखो मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ कि आप 13 को ना मनाइए, लेकिन मैंने बता दिया पंचांग क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से तो 14 तारीख की लोहड़ी है, बाकी जो लोग शुरू से मनाते आ रहे हैं, हम तो 13 को ही मनाते हैं, ये जवाब मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, आप 13 को मना लीजिए, ठीक है, लेकिन पंचांग जो बोल रहा है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप 13 को मनाओगे तो अगले दिन 14 को ही आपको खिचड़ी करनी पड़ेगी, ठीक। अब आपको दुल्ला पट्टी वाले के बारे में भी मैंने बता दिया, इस गाने के बारे में बता दिया। उसके बाद एक छोटा सा रिचुअल होता है, बच्चों को सिखाओ, वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और कहते हैं लोई दो जी लोई दो, ठीक है ना।
अब वो यही सुंदर मुंदरी वो वाला बोलते हैं सब लोग उनको, हम लोग सगन की तरह बच्चों को पैसे पकड़ाते हैं, तो बच्चे आगे से वो हम खुद सिखाते हैं बच्चों को ये सब, कि बच्चे आगे से बोलते हैं हुक्का भाई हुक्का ए कर भुक्खा, यानी कि ये घर भूखा है, इन्होंने हमें बहुत थोड़ा दिया खाने को, तो फिर बच्चों को और दिया जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि बच्चे लगातार इस चीज को बोल रहे हैं, हम रटाने के लिए और उनको बिल्कुल कंठस्थ कराने के लिए कि ये चीज आपने बच्चों ये हमारे लिए बोलनी है, ये सब कहना, ताकि उनको पता तो चले। आजकल कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाओ तो उनको बाकी सारी क्रिसमस न्यू ईयर को सब पता चल जाता है, लेकिन अपने त्योहारों का क्या मतलब है और किस लिए मनाए जाते हैं वो नहीं पता चलता। तो ये बताना बड़ा जरूरी है। बहन बेटियों को भी जरूर लोहड़ी का जो है पहले से ही भेज देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत खुशियों से बड़े उत्साह के साथ आप जो है लोहड़ी सेलिब्रेशन करना, आप लोगों के लिए ईश्वर भर भर के खुशियाँ जो है आपकी झोली में डाले, आपके बच्चे सही खुश रहें, जिनके नए बच्चों के लिए आप लोहड़ी मना रहे हैं या नए शादीशुदा जोड़े के लिए मना रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद मेरा प्रभु उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और वो हमेशा खुश रहें। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।